हेलो दोस्तों, आपके एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज समजात अंग, समरूप अंग, जीवाश्म अंग एवं अवशेषी अंग के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। समजात अंग क्या है? सम मतलब होता है बराबर, जात मतलब जाति, यानी समान जाति के जो अंग है, यानी कि अंग जो उत्पत्ति संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। यानी कि उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं और कार्य भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग। जैसे उदाहरण है पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद। अग्रपाद मतलब होता है अगला पैर। जब पक्षी के पंख और घोड़े का जो आगे वाला पैर है, दोनों की उत्पत्ति और संरचना समान है, लेकिन कार्य दोनों का भिन्न है। पक्षी के पंख उड़ने में मदद करते हैं, जबकि घोड़े का पैर चलने में मदद करते हैं। कार्य अलग है जबकि उत्पत्ति समान है, पंख और पैर। दूसरा है मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपाद। दोनों की जो है उत्पत्ति समान है। मनुष्य के बाजू जिसे कोहनी कहते हैं तथा गाय के अग्रपाद यानी कि अगला पैर, दोनों की उत्पत्ति समान है, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। मनुष्य के बाजू जो है इसका कार्य अलग है तथा गाय के अग्रपाद इसका कार्य अलग है। यानी गाय का अगला पैर चलने में मदद करते हैं, जबकि मनुष्य के बाजू जो है हाथ को आगे पीछे ले जाने में मदद करते हैं। तीसरा उदाहरण है मेढक के अग्रपाद यानी कि अगला पैर तथा पक्षी के पंख। दोनों की उत्पत्ति समान है और कार्य अलग अलग। दूसरा है समरूप अंग। तो वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है, लेकिन दो बार लिखा गया है, एक बार काट देंगे। वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है, लेकिन उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न है, समरूप अंग कहलाते। जैसे उदाहरण कीट का पंख तथा पक्षी के पंख। दोनों का कार्य समान है, दोनों उड़ने में मदद करते हैं, लेकिन दोनों की उत्पत्ति और संरचना यानी कि स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। कीट के पंख का स्ट्रक्चर, संरचना और पक्षी के पंख, दोनों की संरचना में अंतर है, जबकि कार्य समान है। दूसरा उदाहरण है कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख। दोनों का कार्य समान है, दोनों उड़ने में मदद करते हैं, जबकि दोनों की उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, अलग अलग है। तो समजात अंग और समरूप अंग को आपने अच्छी तरह से समझे। अब जीवाश्म को देखते हैं। जीवाश्म वे होते हैं, अगर कोई जानवर मर गए और वो मिट्टी से दब गए, और जब वो दब जाते हैं तो मिट्टी जो है गर्म हो जाती है, सूख जाती है और कठोर हो जाते हैं, जिससे हजारों साल बाद अगर उसको देखेंगे तो उस जीव के
उस एनिमल के, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, उसका छाप आ जाता है, उस मिट्टी में उसका छाप आ जाता है और वो कठोर होते हैं। इसे जीवाश्म कहते हैं। यानी कि जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण, जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाते हैं। दूसरा है और लास्ट इस चैप्टर के अवशेषी अंग। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद अगले वीडियो में इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बतावेंगे। तो पहले अवशेषी अंग को समझ लें। अवशेषी मतलब अवशेष यानी कि बेकार अंग। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति जैव विकास में आपने पढ़ा कि एकाएक नहीं हुई। बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले बंदर थे, बंदर धीरे धीरे विकसित होकर मनुष्य में परिवर्तित हुए। तो बंदर जब थे तो पहले पूंछ होते थे, मनुष्य को पूंछ होते थे। जो अब उसका कोई काम नहीं बचा, वो बेकार हो गया, तो वो विलुप्त हो गया। उसे अवशेषी अंग कहते हैं। और बहुत सारे अवशेषी अंग हैं, तो देखते हैं अवशेषी अंग के बारे में। यानी कि हमारे शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो प्राचीन काल में जब मानव जंगलों में रहता था तब शरीर के काम करते थे, परंतु आज इंसान में काम नहीं आते हैं। ये सभी अंग अब बेकार हो गए हैं। इन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। तो आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड सभी तरह के प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही हमारे एग्ज़ाम में 50% पूछे जाते हैं। 50% सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो एग्ज़ाम के व्यू से वस्तुनिष्ठ प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आप चैप्टर को समझ गए होंगे तो आप अपने आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह एवं ऊर्जा के साथ। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।